एक क्लस्टर के एक तरह से प्रभारी हैं, कैसे उसका अभिलेखन करना है, कैसे उसका डॉक्यूमेंट है मेंटेन करना है, और संभवतः कुछ अतिरिक्त दायित्व भी देने की बात हो रही है, वो भविष्य में आपको दी जा सकती है। इसलिए आपको ग्राम पंचायत के क्रियाकलापों से, उसमें संधारित होने वाली पंजियों से, संचिकाओं से अवगत होना बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि ग्राम पंचायत के स्तर पे कौन कौन से रजिस्टर्स को मेंटेन किया जाता है, किन किन पंजियों को मेंटेन किया जाता है, और फाइल कैसे खोली जाती है, और संक्षेप में कोशिश करूंगा ये भी बताने की कि फाइल को लिखा कैसे जाता है। देखिए, पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 32(2) में जो पंचायत सचिव के अधिकार और कर्तव्य से संबंधित है, उसमें मूलतः 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है, 2 शब्दों का, कर्तव्य और अधिरोपित सारी शक्तियों, यानी कर्तव्य और शक्तियों को बताया गया है कि उनके कर्तव्य और शक्ति किस प्रकार के होंगे। आप जब ग्राम पंचायत स्तर पर काम करेंगे, देखेंगे, तो ये आपके लिए जानना जरूरी होता है कि पंचायत सचिव के कर्तव्य और शक्तियां क्या है, क्योंकि कर्तव्य और शक्तियों के आधार पर ही व्यक्ति के उत्तरदायित्व का निर्धारण होता है। यानी जब उस परिभाषा को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है, कर्तव्य, शक्तियां और उत्तरदायित्व। कर्तव्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को यह बताया जाता है कि उनको कौन कौन सी कार्य विधियां करनी है अपने कार्यालय में, किस किस कार्य को निष्पादित करना है कार्यालय स्तर पर, ये चीजें बताई जाती है। उन कार्यों को करने के लिए उन्हें कुछ शक्तियां दी जाती हैं, जो कार्यालय आदेश, नियमावली इत्यादि के माध्यम से उनके अंदर शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती हैं कि इन शक्तियों के माध्यम से आप अपने कर्तव्य जो दिए गए हैं उसका संधारण करेंगे। और जहां कर्तव्य और शक्तियां आपके साथ जुड़ती हैं, वहां एक तीसरा शब्द अपने आप आ जाता है, उसको कहते हैं उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी। यानी आपको मैंने शक्ति भी दे दी, आपको कार्य भी बोल दिए, बावजूद उसके द्वारा अगर आप कार्य नहीं करते हैं तो जो आपको कर्तव्य दिया गया उसका संधारण नहीं होने की स्थिति में आपको उत्तर देना होगा। इसको कहा जाता है अकाउंटेबिलिटी। कार्य विधियों में 2 तरह से आप करते हैं। एक तो कुछ कार्य करते हैं, तो जो कार्य करते हैं उसके तहत आप अनेक एक्टिविटीज का कार्यान्वयन करते हैं, चाहे वो योजना के रूप में हो, अभियान के रूप में हो, बैठक के रूप में है, जो भी आपको निर्देश दिए गए हैं उसके आलोक में आप कुछ गतिविधियों का आयोजन करते हैं अपने पंचायत में। तो आयोजन करना और उस आयोजन का अभिलेखीकरण होना, दोनों 2 चीज होती है। यानी जो भी आप कार्य करते हैं उसका अभिलेख का संधारण आपके ग्राम पंचायत स्तर पर जरूर होना चाहिए। अभिलेखीकरण आवश्यक है आपके द्वारा किए गए कार्य का। आप रहें या न रहें, वो अभिलेख यह प्रदर्शित करता है, यह स्थापित करता है कि आपके द्वारा कौन कौन सी गतिविधियां आपके ग्राम पंचायत में की गई। तो ये जो अभिलेख है, इसका तो वैसे तो बहुत विस्तृत विस्तार होता है, परंतु मैं आपको बता दूं, इसमें मूल रूप से आप क्या करते हैं, कुछ पंजियों का संधारण करते हैं, यानी कुछ रजिस्टर आप अपने ग्राम पंचायत में बनाते हैं अपनी योजनाओं को अभिलेखीकरण करने के लिए। उसके अतिरिक्त कुछ संचिकाएं खुलती हैं, कुछ फाइल खुलती हैं जो योजनाओं से संबंधित हो सकती हैं, जो पत्रों का उत्तर देने से संबंधित हो सकती हैं। विविध विषय पर कुछ संचिकाएं आप खोलते हैं और कुछ प्रतिवेदन तैयार करते हैं आप। और इन तीनों चीजों को संधारित करना ग्राम पंचायत स्तर पर अत्यावश्यक है।
इसे ही मोटा मोटी ग्राम पंचायत स्तर पे अभिलेख कहा जाता है, जिसका संधारण किसी भी कार्यालय के प्रभारी के लिए, चाहे वो पंचायत सचिव हो अथवा आप हो अथवा जो भी हो, अभिलेखीकरण किया जाना आवश्यक है। सबसे पहले मैंने बात की थी कि रजिस्टर होने चाहिए। देखिए, कोई भी रजिस्टर अगर मेंटेन किया जाता है ग्राम पंचायत में, लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आपको भेज